हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो शाम के 6 बज गए हैं। और अभी मैं जस्ट चाय बना करके पी करके बैठी हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे डाले हुए, और बीच में मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं परेशानी में जब रहती हूँ तो इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है, कभी कभी इतना परेशानी हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, कैसे परिस्थिति को मैं संभालूँ। समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने वीडियो में कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और प्रॉब्लम था, यहाँ पे दर्द था, तो इसको मैंने निकलवाया। तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरा सिर्फ इतना ही मुंह खुलता था, थोड़ा सा। अगर मैं ज़बरदस्ती करती थी खाना, किसी भी अगर कोई परेशानी मुझे होता है ना, तो अगर शारीरिक रूप से, तो मैं उस चीज़ को ज़बरदस्ती एक कहा जाए एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज के तौर पे ही मैं मतलब कुछ भी खाती थी तो मैं ज़बरदस्ती मुंह में डालती थी कि मतलब मुंह जो है खुले। मुंह नहीं खुलता था मेरा, इतना सा केवल खुलता था। बस इतना ही। अब बोलने के लिए सब कुछ ठीक ही था, कोई सब नॉर्मल था। लेकिन ये सोमवार मतलब जो बीता है, तो लगभग 4 हफ्ते हो गए थे, और मंगलवार को हो जाएगा 5 हफ्ते। मतलब मंगलवार को लगभग 4 हफ्ते हो गया था, ये पिछले मंगलवार को। तो वैसे तो मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था कि कितना दिन में दांत निकलवाने से, जो अकल दांत होता है यहाँ का, तो वो मैंने निकलवाया। तो उसमें मैंने यूट्यूब चैनल में देखा कि कितने दिन में रिकवरी होता है, रिकवर कब तक हो जाता है, सही हो। तो उसमें बताया था कि छः हफ्ता लगा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई इतना ज़्यादा दिक्कत, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा होगा ही नहीं। मैं इतना टेंशन था कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। अब क्या परेशानी है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डबल डोज दे दिया गया था शून्य का। तो अब जो है कि अभी थोड़ा दर्द बना हुआ है, लेकिन अब आराम से खुल जाता है। मतलब मेरा मुंह खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पहले बस इतना ही खुलता था। इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और लेकिन मैंने सोचा कि क्यों, अगर मैंने इतना मेहनत किया है, इतने दिन मैंने मेहनत किया है, काफ़ी वीडियो मैंने डाला है, ब्लॉगिंग किया है, तो फिर मैं क्यों ब्रेक लगा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और अब जो है कि आराम है, तो कोई टेंशन उतना नहीं है। बड़ी ज़्यादा मन्नतें भी मांगी मैंने, उस चीज़ को भी पूरा किया। उस चीज़ का भी वीडियो मैंने नहीं डाल पाई, क्योंकि टेंशन इतना रहता है कि नहीं आदमी कर पाता है। समझ में ही नहीं आता कि आदमी करे तो करे क्या। तो अब सही है, आराम है। और दवा मैं 3 बार ली हूँ। 3 बार का मतलब है कि पहले जो चल रहा था उसको मैंने कई बार खाया, उसका तो अलग ही है। उसको जो मुझे लिख करके दिया गया था दांत निकलवाने के बाद, तो वो अलग का बात है। वो 3 बार मैंने दवा खाया। फिर उसके बाद जो है कि फिर मैं गई, दूसरे हफ्ते गई, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा खोल नहीं रहा है मुँह। तो उन्होंने फिर से दवाई दिया, तो वो मेरा पेट ही ख़राब कर दिया। फिर उसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैं गई, तो वो 1 हफ्ते के लिए दवा दे दिए, तो वो भी एक खाई, तो मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। मैंने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि दवा अगर मैं देखती हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी नुकसान करता है, तो मैं तुरंत उसको मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाई। फिर अब जा कर के थोड़ा अपने से ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब जो होगा अपना, अब हम कुछ ध्यान ही नहीं देंगे। तो जो हो गया है, अब आराम है। लेकिन थोड़ा दर्द बना हुआ है, तो अब इस सही हो जाएगा जल्दी से ही। कभी कभी जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ऐसा परिस्थिति ख़राब हो जाता है कि कैसे उसको संभाला जाए समझ में ही नहीं आता है। और मेरे हिसाब से अगर कोई परिस्थिति ख़राब हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उस चीज़ को एकदम सही बात है कि शांत बैठ ही जाना चाहिए। जो बनाने लायक हो बनाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अगर ना बन सके उसको एकदम छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर कि ठीक है। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ने के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ये बात सही भी है, नेचुरली बात है, ये प्रकृति का देन है। तो बता देती हूँ, इनके ओम के पापा 4 दिन का मंगलवार को ही, पिछले मंगलवार को ही गए थे और आज मतलब कल रात में शनिवार को, मतलब शनिवार को क्या 1 बजे, मतलब रविवार के 1 बजे आए हैं रात में। हम लोग तब से अकेले ही थे और आए हैं तब से मतलब कि ड्यूटी ही गए हैं, वो भी परेशान हैं। इसलिए हम लोग बस मेरी यही इच्छा है कि मैं जल्दी से मेरा चैनल ग्रो हो जाए, आप लोग हमारा हेल्प करिए। मैं यहाँ से मैं हटना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ हम लोगों को निगेटिव एनर्जी इतना मिल रहा है कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान चाह करके भी नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिव एनर्जी है, हम लोगों को काफ़ी हद तक बहुत परेशान है। रात भर जग रहे हैं, दिन भर जग रहे हैं, इतना गर्मी में है, हम लोग का हालत कैसे होगा, मतलब क्या होगा समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा समस्या है हम लोग, बहुत ज़्यादा। बस यही है कि क्योंकि अगर यहाँ से हट जाएंगे तो सही रहेगा हम लोग के लिए भी, क्यों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कभी फिर भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि क्या निगेटिव एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे आप लोग को। तो शाम को हो सकता है उनके पापा आ जाए तो हम लोग जाएंगे, आप लोग को दिखा देते हैं कि ये जो है मतलब कारवा, तो ये मतलब पानी इसमें से चूने लगा है, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि इसको सेल कर देती हूँ। सेल करने के बाद जो है कि लोटा वगैरह पूजा पाठ का जो भी बर्तन है ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ कि अब मुझसे व्रत नहीं रहा जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि अगर अगले हफ्ता या इसके अगले हफ्ता किसी भी दिन, मतलब किसी भी दिन नहीं, हर सोमवार वाले ही दिन मैं उद्यापन करूँगी खुद से ही मंदिर में जा कर के। और पंडित जी को बुलाने का मतलब है कि कितना बहुत ज़्यादा वो लगता है और ढेर सारा, तो इसीलिए तैयारी में लगे हैं कि इसको सेल कर देंगे। लोटा वगैरह है ज़रूर, लेकिन फिर भी ये क्या होगा जब फूटा है बर्तन, तो पानी चू रहा है, मेरा बेटा खेलता है इससे, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं सेल करके कुछ छोटा वगैरह लोटा छोटा सा ले लेते हैं तो सही रहेगा। तो जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो लंबा हो गया है ज़्यादा, तो फिर मैं बाय बाय। अभी अगर हो सकता है कि ये डाल दूँगी वो, और ये जो लोटा मैं लाऊँगी वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो बाय बाय।